वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इतना झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना इस गोदी मीडिया का स्तर गिर चुका है बीजेपी की सरकार में। पुराने टाइम में आदमी झूठ बोलते थे और मीडिया सच ढूंढ कर लाती थी, लेकिन आज की डेट में मीडिया झूठ बोल रही है और आदमी सच ढूंढ कर ला रहे हैं। लखीमपुर खीरी में जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर भाजपा के गुंडों की तरफ से आतंकी हमला हुआ, ये मीडिया उसको हादसा बता रही है। दोस्तों, आज मैं बताता हूँ ये हादसा है, ये एक सोचा समझा किसानों पर आतंकी हमला है। और एक बात और, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था कि यूपी में बीजेपी सरकार आते ही सारे गुंडे और गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? बीजेपी में अजय मिश्रा और टोनी मिश्रा जैसे सारे गुंडे अपनी पार्टी में भर लिए हैं इन्होंने। और हमारा जो प्रशासन इन नेताओं के, भाजपा के गुंडों के चढ़ावे में आकर हमारे किसान भाइयों पर लठ और डंडे बरसा रहे हैं। दोस्तों, देखिए ये वीडियो, कैसे ये बीजेपी का विधायक एक हमारे पुलिस वाले अफसर को कैसे बेरहमी से पीट रहा है। आप बताइए, ये रामराज है या गुंडा राज है? अगर ये रामराज है तो हमेशा रामराज नहीं चाहिए। लखीमपुर खीरी में किसानों की घटना नहीं है, एक सोचा समझा आतंकी हमला है। दोस्तों, कुछ दिन पहले भाजपा केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण देते हुए किसानों को टारगेट करते हुए ये कहा था कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार लेंगे 2 मिनट। और कुछ ठीक दिन बाद उसका बेटा अजय मिश्रा किसानों को थम्स डाउन देकर उनको गुस्सा दिला रहा था, कैसे हमारे भारत के किसानों का अपमान कर रहा था। देखिए ये वीडियो, इसमें गलती बताइए अब किसकी है। और उसके कुछ ठीक दिन बाद किसानों के ऊपर बीजेपी के गुंडों की तरफ से पीछे से कार चलाई गई, उनको रौंदा गया, उन पर आतंकी हमला किया गया, जिसमें हमारे कुछ किसान शहीद हो गए। दोस्तों, क्या ये गुंडा राज नहीं है? मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक घटना या हादसा है या आतंकी हमला है? क्यों तुम सुधार दोगे किसानों को? भाई, तुम गुंडे हो, कोई प्रधानमंत्री हो जो तुम किसानों को सुधार दोगे? किसान सिर्फ अभी शांत में ही चल रहे हैं, तुम क्या किसानों को सुधारोगे? जिस दिन हमारे देश का किसान बिगड़ गया, तुम्हें बाबा रामदेव की तरह सलवार पहन कर भागना पड़ेगा और भारत कम पड़ जाएगा। अभी तो सिर्फ नेपाल भागे हो, लेकिन दुनिया का कोई सा कोने में भी अगर किसान बिगड़ गया तो तुम्हारा रहना मुश्किल कर देंगे। ये बात अपने ध्यान में उतार लेना तुम। जो लोग हमारे सिख कौम के किसानों का विरोध कर रहे हैं, ये उस शहीद किसान की बहन को देखिए, कितनी रो रही है, बिलबिला रही है। मेरी नज़र में आज इंसानियत शर्मसार हो रही है। मेरा सभी देश के किसान भाइयों से आश्वासन है कि इन्हें मिलकर इंसाफ दिलाया जाए। इनकी अंतिम अरदास तक इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जिसकी सरकार ने बात कही थी वो भी अभी तक नहीं मिला है, मुआवजा भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ भाजपा के गुंडे सरेआम घूम रहे हैं। अगर किसी मंत्री की बेटी का पर्स खो जाए तो सरकार उसे 2 घंटे में ढूंढ के दे देती है, और किसानों के कातिलों को आज 4 से 5 दिन हो गए, वे खुले घूम रहे हैं। क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? इसका मतलब केंद्र सरकार, मोदी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है। ये सफ़र बहुत कुछ बयान करता है। सरकार से गुजारिश है, किसानों को इस सफ़र पर ना ही भागे, इस सफ़र पर ना ही चले तो अच्छा है। मेरी सभी किसान यूनियन से विनती है और सिखों से विनती है, इन भाजपा के गुंडों को जिन्होंने सरकार किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है, इन्हें एक टाइम देना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर अगर किसानों को इंसाफ मिलता है तो ठीक है, वरना सिख कौम, किसान भाई अपने किसान भाइयों की शहादत का बदला उन भाजपा के गुंडों से खुद लेंगे और उन पर कोई भी केस दर्ज ना हो। और भारत में अब लोकतंत्र दोस्तों समाप्त हो चुका है।
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जहां विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव होता है, वहां लोकतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय होता है। आज भाजपा सरकार में तानाशाही का उदय होता है। हम सबको मिलकर इस जालिम सरकार से लड़ना है और किसान भाइयों को विनती दिलानी है। अगर इन्हें आज सजा नहीं मिली तो आने वाले टाइम में, अभी तो 4 किसान शहीद हुए हैं, ये आने वाले टाइम में 400 किसानों को शहीद करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका हृदय खुल जाएगा, ये सर पर चढ़ जाएंगे। इन्हें किसानों की मौत का बदला अंजाम इन्हें पता होना चाहिए। आने वाले 4 भाजपा के गुंडों के दिल में ये दहशत पहुंचनी चाहिए कि किसानों को मारने का, कुचलने का अंजाम क्या होता है। मेरे सभी भारतवासियों से इतनी विनती और सिख कौम से कि हमारे सभी किसान भाइयों को इंसाफ दिलाया जाए, वरना सिख कौम अपनी किसान भाइयों का बदला खुद लेगी, फिर सरकार उन पर कोई भी केस दर्ज ना करे। बाद में ये भी खुलासा हुआ, उन भाजपा के गुंडे अजय मिश्रा और टेनी मिश्रा की गाड़ी में असला, बम बारूद और देसी कट्टे थे। उनकी गाड़ियों को आग उस बारूद की वजह से लगी है, पलटने के कारण किसानों ने नहीं लगाई।